एक रिक्शे वाले के बेटे की इतनी हिम्मत कि वो मेरे बेटे के साथ खेले। निकल जाओ मेरे घर से और इधर कभी दिखना भी मत। इस अपमानजनक घटना ने गोविंद की आने वाली जिंदगी को बदल दिया और ठीक 10 साल बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी मिसाल आने वाली पीढ़ी तक देगी। यह कहानी है गोविंद जायसवाल की। जिस दिन गोविंद को उसके दोस्त के पापा ने घर से निकाला था, उसी दिन उसने प्रण कर लिया था कि वो IAS बनकर रहेगा। 12 साल के गोविंद को कोई आइडिया भी नहीं था कि IAS कैसे बनते हैं। उसका परिवार तो इतना गरीब था कि खाने के पैसे भी नहीं होते थे, तो किताबों के पैसे कहाँ से आते। गोविंद ने अपने सपने के बारे में किसी को कभी नहीं बताया। वो साल भर पैसे जोड़ता और हर साल कक्षा के आखिरी दिन में एक जनरल स्टडी की किताब पढ़ने के लिए ले आता। सिलसिला ऐसे ही चलता रहा और वो 10वीं में पहुंच गया। अब वो अपने लक्ष्य को लेकर गंभीर हो गया था। वो सबसे कटा कटा रहने लगा और दिन भर बस पढ़ाई करता रहता था। जिस घर में वो रहता था उसमें एक ही कमरा था, इसीलिए वो सीढ़ियों पर पढ़ाई करता या फिर रात में लैंप जलाकर पढ़ लेता। किसी को कोई आइडिया नहीं था कि गोविंद करना क्या चाहता है। घर वाले तो बस यही सोचते थे कि 10वीं कर लेगा तो एक ऑटो लेके दे देंगे। इसी बीच गोविंद की माँ गुजर गई और घर का ध्यान रखने के लिए उनकी दीदी ने BA की पढ़ाई छोड़ दी। लोग तो उनकी दीदी को यह तक कहने लगे थे कि तुम्हें भी अपनी माँ की तरह दूसरों के घरों में बर्तन मांजने चाहिए। यह सब सुन के गोविंद का खून बहुत खौलता था और उसने तय किया कि वो किसी का भी जवाब अपने शब्दों से नहीं बल्कि IAS बनकर देगा। जहां ऐसी घटना लोगों को तोड़ देती है, वहीं गोविंद को ये सारी बातें जोश से भर देती थी और यही एक कारण भी था कि वो IAS बनना चाहता था। एक बार की बात है, गोविंद के पिता की तबीयत थोड़े समय के लिए खराब हो गई थी और वो रिक्शा नहीं चला पा रहे थे, तो गोविंद ने उनकी हेल्प करने के लिए एक जूते की दुकान में काम करना शुरू कर दिया। ग्रेजुएशन के बाद गोविंद ने तय किया कि अब आगे की तैयारी के लिए उसे दिल्ली जाना है, लेकिन इसी बीच उनके पापा के पैर में सेप्टिक हो गया और वो इसका इलाज नहीं करा पा रहे थे। वैसे तो गोविंद के पिता के पास इतने पैसे थे ही नहीं, पर बेटे को भेजने के लिए उन्होंने 40,000 में अपनी जमीन बेच दी, कुछ पैसों का इलाज कराया और 25,000 रुपए देकर गोविंद को दिल्ली भेजा। दिल्ली आते ही गोविंद डिप्रेशन में चला गया, क्योंकि गांव का कोई लड़का जब शहर आता है ना, तो उसे अपने पिछड़ेपन का अंदाजा ही नहीं बल्कि सदमा लगता है। गोविंद अपने लुक्स को लेकर डिप्रेशन में चला गया। वो था भी तो 40 किलो का। उसे लगता था कि वो इतना पतला है कि कंकाल समान उसका शरीर अजीब सा दिखता है। इन सब से डिस्ट्रैक्ट हुए बिना उसे अपने लक्ष्य पर फोकस करना था। गोविंद ने अपना खर्चा पानी निकालने के लिए इसी बीच ट्यूशन भी पढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके पास ना तो कोचिंग के पैसे थे ना ही 2 टाइम खाने के। इसीलिए वो एक ही समय खाना खाता था ताकि बचे हुए पैसों के वो किताबें खरीद सके। उसे पता था कि बाकियों के लिए 6 अटेम्प्ट होते होंगे, लेकिन उसके पास बस एक ही अटेम्प्ट था। इसमें नहीं हुआ तो बोरिया बिस्तर बांध के घर जाना होगा। इधर पिता के सेप्टिक की वजह से पैर में इतनी दिक्कतें हो गई कि रिक्शा चलाने की बात तो दूर है, उन्होंने जो नया काम पंक्चर बनाने का शुरू किया था, वहां तक जाने के लिए भी उनको रेंगना पड़ता था। कई लोग तो कॉल करके बोलते थे गोविंद को कि तुम्हारे पिता की इतनी हालत खराब है और तुम दिल्ली में मौज कर रहे हो। पिता की ऐसी हालत देखकर उनकी बहन भी इतनी बेबस और लाचार महसूस करने लगी कि उन्हें एक दिन लगा कि यार ट्रेन के नीचे कूदकर जान देना ही अच्छा है। लेकिन गोविंद के बारे में सोचकर वो वापस आ गई कि अगर उसे कुछ हो गया ना तो वो भी नहीं पढ़ पाएगा। गोविंद की मेहनत रंग लाई और उसका प्रीलिम्स क्लियर हो गया, लेकिन दिल्ली अभी दूर था। घर की इन मजबूरियों ने उसे इतना झकझोर दिया कि उसे ना तो दिन याद रहता था ना रातें। उसने लगातार 48 घंटे तक चल चल कर पढ़ाई की, जिससे कि नींद ना आए, और इतना चलने से उसके पैर कट गए, खून आने लगा। लेकिन वो लड़का कभी रुका ही नहीं। वो अपना सब कुछ भूल चुका था। उसे सिर्फ अपना मेंस का एग्जामिनेशन दिख रहा था। मेंस की परीक्षा देकर जब गोविंद घर आया तो वो अपनी दीदी को पकड़कर रोने लगा कि इस बार नहीं हुआ ना तो इससे ज्यादा अगर मेहनत करनी पड़ी तो इससे बढ़िया कि वो मर ही जाए। खैर, इधर नवंबर का महीना आ चुका था। गोविंद अपनी एड़ी चोटी की जोर लगा रहा था और इसका फल ये मिला कि उसका मेंस क्लियर हो गया। अब मेंस क्लियर होने के बाद घर वाले तो खुश थे, लेकिन वो दुखी था, क्योंकि उसे इस बात की चिंता सता रही थी कि वो इंटरव्यू में क्या पहनेगा, क्योंकि 3 साल से तो उसने एक कपड़ा तक नहीं खरीदा था। उसने अपनी ममता दीदी को कॉल लगाया और कुछ पैसे मांगे। उन्होंने पैसे तो दे दिए, पर सच तो ये है कि 2000 रुपये ममता दीदी के लिए इतने जरूरी थे, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और ये पैसे उन्होंने डॉक्टर को देने के लिए बचाए थे। वो अपने भाई को IAS बनते हुए देखना चाहते थे। इससे बड़ी चीज उनके लिए कुछ भी नहीं थी, खुद की जान भी नहीं। इंटरव्यू देने जब गोविंद अंदर गए तो बाकी कैंडिडेट्स को देखकर उन्हें बहुत छोटा महसूस हो रहा था। उसे लगा कि यार
इतने स्मार्ट लोगों के बीच उसे कोई क्यों सिलेक्ट करे? वो तो एक हिंदी मीडियम का लड़का था जिसे इंग्लिश तक नहीं आती थी। गोविंद ने सोचा कि आने वाले 1 घंटे के लिए अगर इंटरव्यू पैनल को परिवार मान ले और ऑनेस्टी से अपनी बात रखे तो सब कुछ संभव है। इंटरव्यू बहुत अच्छा गया और 14 मई को आखिरकार रिजल्ट आ गया। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की एक पंक्ति है। वो कहते हैं कि